इवनिंग टाइम अगर हम सभी को अच्छा बनाना है तो कभी खुली हवाओं में हवा लेना या बाहर टहलना, बच्चों को पार्क ले जाना, ये सब काम हम सभी को ज़रूर करना चाहिए। तो मैं भी कभी कभी छत पे आ जाती हूँ दोनों बच्चों के साथ। यहाँ पर अगर कपड़े वगैरह डाली रहती हूँ तो उसे उतार के नीचे भी ले जाना होता है, और साथ में इतनी अच्छी हवा चलती है तो हवा भी लग जाती है शरीर में, बच्चे भी खेल लेते हैं। क्योंकि घर में दिन भर बच्चे रहते हैं तो उनको थोड़ा सा बाहरी हवा लेना भी ज़रूरी होता है। साथ में जैसे मैं योगा वगैरह थोड़ा कर लेती हूँ तो बच्चे भी देखते हैं तो वो भी सीखते हैं। तो हमें सभी को ना इवनिंग रूटीन भी अपना एक बना करके रखना चाहिए। जैसे कि बच्चों को पढ़ाना होता है और घर का पूजा शाम का समय होता है, ये सभी चीज़ों को इवनिंग भी रूटीन हमें रखना चाहिए। तो मेरा यही था कि शाम के जब मैं ऊपर आई तो दोनों बच्चे भी आए साथ में, दोनों भी थोड़ा आधे घंटे खेल रहेंगे। तो बिटिया को होमवर्क कराना है, उसको स्कूल से होमवर्क वगैरह मिले हैं, सैटरडे संडे छुट्टी होती है स्कूल की, तो उस 2 दिन में मुझे उसका होमवर्क कराना होता है। और बच्चे थोड़ा खेल भी लेंगे तो मूड भी उनका अच्छा हो जाता है। घर में टीवी, घर में हमेशा बंद बंद रहना, तो सब बच्चों को भी हमें ना बाहर या तो टहलाइए या पार्क ले जाइए या छत पे ले जाइए। तो मैं इसी तरीके से शाम के समय खुली हवा में थोड़ा सा हवा चलती है तो बहुत ही अच्छा लगता है। दिन भर वही घर का काम सोचो, वही सोचो, तो सारा दिन तो उसी में बीत जाता है। तो मैं आ जाती हूँ थोड़ी देर छत पर शाम के समय भी, और इसी तरीके से बच्चों के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड करती हूँ। बच्चों को भी अच्छा लगता है और अपने आप को भी बहुत ही अच्छा लगता है। यहाँ मैं बिटिया के साथ अपना योगा कर रही थी तो वो मुझे देख के कर रही थी, क्योंकि स्कूल में भी योगा वगैरह अलग से क्लासेस चलते हैं, लेकिन फिर भी जो भी मैं करती हूँ वो देखने की कोशिश करती है, वो भी करने के लिए करती है कि मैं भी इसी तरीके से करूँ। और हवा इतनी अच्छी चल रही थी कि मन ही नहीं कर रहा था नीचे जाने का, लेकिन अब लग रहा है कि मुझे नीचे जाना चाहिए। तो यहाँ सारे कपड़ों को उतार ली हूँ मैं और थोड़ी देर में अब नीचे जाऊँगी, क्योंकि शाम का समय है, पूजा का भी समय है, तो पूजा भी करना है और बच्चों को होमवर्क भी कराना है। सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी को अगर हम टाइम रहते ही निभाते हैं तो सब कुछ समय पर हो जाता है। और जैसे हमारी सुबह की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वैसे हम सभी की इवनिंग रूटीन भी होना चाहिए। इवनिंग रूटीन अगर आपका सही समय पर होता है तो आपका काम जो है ना सब कुछ समय पर होता है। तो अब मैंने कहा बच्चों से चलो अब चलते हैं, अब हो गया, वॉक कर चुके हैं। बच्चे तैयार नहीं हो रहे थे, लेकिन बाद में उन लोगों ने कहा ठीक है मम्मा अब चलते हैं। तो आपको थोड़ा सा जाते जाते छत का व्यू दिखा देती हूँ। देखिए अंधेरा होने वाला है, बादल भी हल्का हल्का है, हवा भी चल रही है, बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी देखिए, सब आसपास जितने भी हैं कम से कम 4 या 5 फ्लोर के ही यहाँ पे आसपास बिल्डिंग है। कोई ऐसा नहीं है जो कि सिर्फ 1 फ्लोर का घर हो। तो यहाँ पे 3 फ्लोर या 4th फ्लोर तक का घर ही होता है मैक्सिमम। और साथ ही मेरी बिटिया भी खूब कूद रही थी। तो अब चलते हैं नीचे। और नीचे आ गई तो मुझे लगा कि थोड़ा सा मैं मुंह धुल लेती हूँ, और फेस वॉश मैं वैसे तो करी थी लेकिन थोड़ा सा मुंह धुल लेती हूँ, कभी कभी मुझे बड़ा फ्रेशनेस फील होता है। और तब तक मैंने बिटिया से बोला कि बेटा चलो मैं आपको होमवर्क करा देती हूँ। तो वो तो तैयार नहीं हो रही थी, मुझे अभी और खेलना है। थोड़ा सा उसकी तबीयत ठीक नहीं लग रही थी मुझे, लेकिन मैंने सोचा थोड़ा उसको करा देती हूँ, अगर करती है तो ठीक है, नहीं तो फिर पहले चाय बना लेती हूँ। तब तक मैं आई यहाँ किचन में और मैंने सोचा चलो चाय बना लेती हूँ, क्योंकि अभी हस्बैंड तो आए नहीं हैं। तो चाय बना करके, क्योंकि चाय अगर थोड़ी सी, वैसे तो मैं दिन भर चाय नहीं पीती, सिर्फ सुबह और इवनिंग टाइम में ही चाय पीती हूँ। और चाय पी लेती हूँ तो थोड़ा अच्छा लगता है, फील अच्छा होता है। अदरक वाली ज़्यादा चाय नहीं पीती हूँ, क्योंकि चाय भी थोड़ा सा गैस वगैरह बनाती है ना, तो इसलिए अदरक वाली चाय पी लेती हूँ। मौसम थोड़ा ठंडा है तो इसका यहाँ पे अदरक जो है बहुत बड़े बड़े आते हैं, और उस अदरक को इस्तेमाल करने के लिए मुझे चाय बनाना ही पड़ेगा। और मिट्टी होती है ना तो उसे अच्छे से वॉश कर लेती हूँ। वॉश करने के बाद जो है उसके बाद इसको छील के तब मैं कूट के या कभी क्रश करके डाल देती हूँ। और उसके बाद बच्चों को पढ़ा लूँगी। उसके बाद फिर मुझे रात का भी खाने का तैयार करना है। इवनिंग टाइम को भी रूटीन बना के रखना होता है, और जब हम रूटीन में रहते हैं तभी हमारे सारे काम समय पे हो जाते हैं। पूजा मेरी हो चुकी है और पूजा का मैंने अपना वीडियो शूट नहीं किया है। पूजा मैं दीपक वगैरह जला चुकी हूँ अपने मंदिर में। पूजा जो मेरी रूटीन होती है वो हो चुकी है। तो अब मैं चाय बना रही हूँ। चाय बनाने के बाद फिर मैं बिटिया को पढ़ाऊँगी। और बहुत बड़ा ब्लॉग मैं नहीं शेयर कर रही हूँ, इवनिंग का रूटीन मैं थोड़ा आपको शेयर कर रही हूँ अपना। हम सभी को ना एक रूटीन में चलते हैं, वो हाउस वाइफ, तो ज़रूर हमारा काम एक समय पर होता है।
यहाँ पे मैं बैग लेकर के आ गई और बिटिया के लिए कि मैं उसको मेंटली प्रिपेयर कर रही हूँ, चलो बेटा अभी आपको होमवर्क करना है, होमवर्क करना है। तब वो तैयार हुई, लेकिन उसका मूड ज़्यादा नहीं था। जब बच्चों का मूड होता है ना तभी पढ़ाने का देखिए मन भी करता है, बच्चों का मूड नहीं है तो फिर क्या ही पढ़ाओ आप। तो यहाँ मैं उससे बहुत रिक्वेस्ट कर रही थी कि थोड़ा सा आप कर लो। तो थोड़ा सा उसको मन हुआ कि माँ मैं करती हूँ, लेकिन ज़्यादा नहीं की। तो मैं उसे फोर्स नहीं कर रही थी। जब बच्चों का मन होता है ना तभी उन्हें पढ़ाना भी चाहिए, क्योंकि ज़बरदस्ती आप बच्चों को पढ़ाते हैं तो वो समझ में नहीं आता और बच्चे चिड़चिड़े होते हैं और वो खुद से अपना लिखने का ट्राई करती है। अभी है भी बहुत छोटी, लेकिन स्कूल का जो होमवर्क मिलता है बच्चों को एक रूटीन में रखना चाहिए कि आपको होमवर्क करना है। तो इसलिए इवनिंग टाइम का भी रूटीन अगर हम सब चीज़ समय पर करते हैं तो हमारा काम भी सब समय पर हो जाता है। यहाँ पर उसकी बार बार पेंसिल और रबड़ गिर जा रही थी, तो बार बार मैं उठा रही थी। और चाय भी मेरी रखी थी, मैं भूल गई कि मैं चाय भी रखी हूँ। मैंने सोचा चलो पहले इसको पढ़ा लेती हूँ, उसके बाद चाय पीती हूँ। और तब तक थोड़ी देर बाद मुझे रात का भी जो है डिनर वगैरह भी तैयार करना है, बर्तन वगैरह धुलना है, किचन क्लीन करना है, आगे का भी मुझे काम करना है। और सब कुछ टाइम मुझे 10 o'clock तक कर लेना होता है।